चलिए बेटा, अब बात करते हैं यूनिट नंबर 7, द पी ब्लॉक एलिमेंट्स। बहुत ही लेंथी चैप्टर है ये, तो इसमें से क्या क्या चीज़ें हमें याद करनी है। वैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी चैप्टर हैं बेटा, उसमें चैप्टर नंबर 6 उसमें सिलेक्टेड थियरीज हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया, फ्रॉथ फ्लोटेशन, लिचिंग, जोन रिफाइनिंग, वेपर फेज रिफाइनिंग, इतना आप करोगे, ठीक है, तो वो चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। मतलब उसमें और ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम बात करें नेक्स्ट चैप्टर नंबर 8, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, उसमें भी 5 to 6 थियरीज हैं ओनली। 9th चैप्टर में भी 5 कंसेप्ट हैं जो हमें याद करने हैं, मोस्ट टाइमली कंसेप्ट, उसमें से ही क्वेश्चंस बनते हैं। इसमें मैंने 4 थ्योरी बताया आपको मोस्ट टाइम पे चैप्टर नंबर 6 में। बट ये जो चैप्टर है हमारा, जो आप अपने स्क्रीन के सामने देख रहे हो, पी ब्लॉक एलिमेंट, इसमें बहुत कुछ है याद करने के लिए, है ना। तो उसको जितनी बार लिख के आप पढ़ोगे, जितना लिख के आप याद करोगे ना, उतना अच्छे से, बेहतर तरीके से, लंबे समय तक आपको याद रहेगा। लिख लिख के आपको सब याद करना पड़ेगा। और इस चैप्टर में पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर अगर आपको कहीं पे ऐसा पूछा गया, थियरी में ऐसा पूछते हैं, एक थियरी तो ऐसा होता ही है कि राइट प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस ऑफ एनी केमिकल, तो आपको 2 ही प्रिपरेशन लिखने हैं, 2 प्रॉपर्टी लिखने हैं और 2 यूजेस लिखने हैं। अभी बहुत सारे थियरीज होंगे, 10 to 13 यहाँ पे प्रिपरेशन प्रॉपर्टी एंड यूजेस केमिकल्स के दिए हैं। तो मैं आपको हर एक बार जब बताऊँगा IMP, तो मैं आपको बताऊँगा जब थियरी में उसको पूछते हैं तो 2 ही आपको लिखना है प्रिपरेशन, 2 प्रॉपर्टी और 2 यूजेस लिखने हैं, सब नहीं लिखना। बट हाँ, MCQ तो कोई भी लाइन से NCERT से निकल सकता है। तो कभी कभी आपको लगता है कि सर IMP नहीं बता रहे, पूरा चैप्टर ही बोल रहे हैं कि पूरा चैप्टर IMP है, इसीलिए तो मैं NCERT में से ही आपको बता रहा हूँ IMP, क्योंकि इसकी लाइन टू लाइन, एक एक लाइन में से MCQ होगा। जनरली बच्चे भी पूछते हैं सर MCQ कहाँ से करें, तो MCQ करने के लिए कुमार, नवनीत, जैनित, डिफरेंट पब्लिकेशन जनरली अपने यूज़ करते हैं। बट द थिंग इज, वो MCQs बनते हैं NCERT से, इसमें से ही बनते हैं। तो हर एक लाइन अच्छे से आप याद कर लोगे, समझ लोगे एटलीस्ट, नॉट थियोरी पॉइंट ऑफ व्यू। जितनी थियोरी बता रहा हूँ वो तो अच्छे से याद करने ही है, डिस्क्राइब करना ही है जैसे NCERT में लिखा है। बट हर एक लाइन आपने समझा होगा तो MCQ देखोगे तो तुरंत आपको यहाँ पे वो MCQ का सही आंसर लिख पाओगे आप। क्लियर है? चलिए बेटा, तो बात करते हैं सबसे पहले पी ब्लॉक एलिमेंट में इंट्रोडक्शन। लाइन याद करेंगे 13 to 18 जो है पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2 NP126, इसमें हीलियम एक्सेप्शन हो गया। चैप्टर में हम ये सब बातें पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे लिखा है वो तो MCQ के लिए हमें याद करना नहीं है। चलिए बेटा, अब यहाँ पे 15th, 16th, 17th एंड 18th 4 ग्रुप के डिटेल हैं इस चैप्टर में, क्योंकि 11th में हमने पी ब्लॉक पढ़ा था पार्ट 1, ये पार्ट 2 है। तो इसमें 15, 16, 17 और 18 जो है वो हमें यहाँ पे स्टडी करना है। 15th के एलिमेंट याद कर लेंगे MCQ के लिए, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी, मॉस्को गए। नेपाल नाइट्रोजन, पाकिस्तान फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ एंड मॉस्कोवियम। तो नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी, मॉस्को गए, ऐसे याद कर सकते हो आप। शॉर्ट फॉर्म ये है इसका। हर एक लाइन में MCQ है तो आपको लगेगा सर सब चीज़ें टिक कर रहे हैं, बट जो इम्पोर्टेंट है वो तो याद करना ही पड़ेगा, है ना। नाइट्रोजन कितना है एटमॉस्फेयर में, देन चिले सॉल्टपेटर, इंडियन सॉल्टपेटर का फॉर्मूला क्या होता है, इनका सोर्स क्या है, एपेटाइट फैमिली जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉस्फोप्रोटीन कहाँ प्रेजेंट होते हैं, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ मेनली कैसे हमें मिलता है, मॉस्कोवियम जो है वो क्या है, रेडियो एक्टिव है, उसका सिंबल, उसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद करना पड़ेगा।
चलिए, टेबल जो भी दिए हैं एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के, उसमें से आपको पहला जो प्रॉपर्टी है एटॉमिक नंबर, वो याद होना ही चाहिए, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबका हमें याद होना चाहिए फॉर एमसीक्यू। बाकी टेबल में से कुछ भी नहीं करना, एक भी वैल्यू याद नहीं करनी, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद कर लेंगे हम, एटॉमिक रेडियस और आयनेशन एंथैल्पी हम याद करेंगे एमसीक्यूज़ के लिए। अब मैं पूरा टिक कर दूंगा तो आपको अगेन लगेगा सर सब टिक करा रहे हैं, बट ये एमसीक्यू में पूछेंगे, इसमें आयनेशन एंथैल्पी का, एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर क्या होगा ये पूछते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज डिक्रीज का ऑर्डर पूछेंगे, एमसीक्यू, ये एमसीक्यू। केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी एमसीक्यू, कौन सा स्टेबल स्टेट है, डाउन टू द ग्रुप किसका स्टेबिलिटी इंक्रीज होगा, किसका स्टेबिलिटी डिक्रीज होगा, ठीक है। कौन से कंपाउंड के कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट के कंपाउंड्स स्टेबल होते हैं, ये सब चीज़ें एग्ज़ाम में दोस्तों पूछते हैं। मोस्ट टाइम भी है ये सब लाइन जो मैं यहाँ पे टिक कर रहा हूँ, आप अपने स्क्रीन के सामने दोस्तों देख रहे हो, ये सब इम्पोर्टेंट है। अच्छा, ग्रुप का पहला एलिमेंट बाकी उसके ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं उसका प्रॉपर्टी उससे डिफर करता है। तो एनामोलस प्रॉपर्टीज़ ऑफ नाइट्रोजन, तो क्यों नाइट्रोजन की प्रॉपर्टी बाकी सबसे अलग है उसके ग्रुप से, एक बार रीड कर लेंगे ये हम। अगेन थ्योरी में नहीं पूछेंगे इसको, हम इसको बोर्ड में एमसीक्यूज़ में पूछते हैं। ये जितना भी लाइन टिक कर रहा हूँ इम्पोर्टेंट है। रिएक्शन विद हेलोजन, अगेन एमसीक्यूज़। अभी तक मैंने एक भी थ्योरी इसका नहीं बताया आपको, ये टेबल पूरा करना ही नहीं है। रिएक्शन विद ऑक्सीजन विद हेलोजन एमसीक्यू के लिए। मेटल्स एमसीक्यू, एग्जाम्पल 7.1 7.2 एमसीक्यू। इंटेक्स क्वेश्चंस फर्स्ट एमसीक्यू। सबसे पहला थ्योरी इस चैप्टर का, एक्सप्लेन प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ डाइनाइट्रोजन। देखो बेटा, अभी जैसे मैंने आपको बताया था, इस चैप्टर में जब प्रिपरेशन प्रॉपर्टी और यूजेस आपको पूछा जाए तो आपको 2 प्रिपरेशन लिखने हैं, 2 प्रॉपर्टी लिखने हैं, 2 यूजेस लिखने हैं। एक मार्क है, 3 मार्क्स में इस थ्योरी को आपको बोर्ड में पूछते हैं, समझे आप। तो इतना सारा नहीं लिखना जितना बुक में लिखा है, पर हाँ 2 प्रिपरेशन के अलावा जितने प्रिपरेशन बाकी रहे वो फॉर एमसीक्यू तो याद करने ही पड़ेंगे हमें, समझे आप। बट जब थ्योरी में लिखो तो थ्योरी में इतना सारा नहीं। देखो आप फिजिकल प्रॉपर्टी में कितनी सारी बातें यहाँ पे लिखी हैं, कितने सारे रिएक्शंस हैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी भी है, कुछ केमिकल प्रॉपर्टी है। तो एक फिजिकल प्रॉपर्टी लिख दो आप, एक केमिकल प्रॉपर्टी याद कर लो, आए समझ में। यूजेस में 2 ही यूज़ याद करने फॉर थ्योरी। एमसीक्यू में तो कोई भी लाइन पूछ सकते हैं ना, तो वी कांट से कि एमसीक्यू में यही पूछेंगे। हाँ, लास्ट 10 सालों में क्या पूछा गया है उसका अनुभव मैं आपको बता सकता हूँ। चलो बेटा, नाउ सेकेंड थ्योरी इस चैप्टर का है प्रिपरेशन प्रॉपर्टी एंड यूजेस ऑफ, यू अंडरस्टैंड ना, अमोनिया। तो यहाँ पे 4 प्रिपरेशन लिखे हैं, 2 ही याद करो थियरी के लिए, बाकी एक बार रीड कर लो फॉर एमसीक्यू। स्पेशली हेबर्स प्रोसेस के अंदर जो एंथैल्पी है, ये एंथैल्पी आपके स्क्रीन के सामने देखो, ये प्रेशर है, टेम्परेचर है, ये प्रमोटर्स हैं, कैटलिस्ट हैं, ये सब याद करना पड़ेगा। फिगर याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं। प्रॉपर्टीज़, एक केमिकल प्रॉपर्टी, एक फिजिकल प्रॉपर्टी, बाकी तो सब एक बार रीड करना ही पड़ेगा फॉर एमसीक्यू। ये मोस्ट टाइम पे एमसीक्यू है, मोस्ट IMP MCQ। कॉपर के अंदर अमोनिया ऐड होगा तो ब्लू का डीप ब्लू कलर हो जाएगा। Ag जो कलरलेस था, है ना, तो EgCl वाइट PPT होता है, उसके अंदर अमोनिया ऐड करेंगे तो कलरलेस हो जाएगा। यूजेस 2 लिखने हैं थ्योरी में और एमसीक्यू के लिए पूरा याद करना है। मोस्ट टाइम पे एमसीक्यू 7.4, मोस्ट टाइम पे एमसीक्यू 7.4 7.5 इंटेक्स क्वेश्चंस। 7.4 पूरा टॉपिक एमसीक्यूज में पूछते हैं। क्या इसका फॉर्मूला,
oxidation state, common preparation of method, and physical property, physical appearance, chemical nature. Resonance structure, again MCQ. नाइट्रिक एसिड, तीसरा मोस्ट टाइम भी थियरी इस चैप्टर का. प्रिपरेशन दो ही लिखने हैं, वैसे दो ही प्रिपरेशन है. एक प्रिपरेशन है लैब मेथड जो है वो, और दूसरा लार्ज स्केल में प्रिपेयर करने के लिए ऑसवाल मेथड. ऑसवाल मेथड में 3 स्टेप हैं. ठीक है बेटा, कितना परसेंटेज बनेगा, 98 बनाने के लिए क्या ऐड करना पड़ेगा, प्रॉपर्टीज़ अगेन आप सब रीड करोगे बट लिखोगे दो ही जब थियरी में पूछा जाएगा तब. केमिकल रिएक्शंस मोस्ट टाइम भी, ये पेज मोस्ट टाइम भी है. चौथा थियरी इस चैप्टर का ब्राउन रिंग टेस्ट, नाइट्रेट आयन के लिए जो करते हैं. ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको लिखना है 2 मार्क्स में. मोस्ट टाइम भी थियरी इस चैप्टर में से नाइट्रिक एसिड का यूज़ होता है, यूजेस ऑफ नाइट्रिक एसिड याद रखेंगे हम. मोस्ट टाइम भी थियरी एलोट्रॉप ऑफ फॉस्फोरस, वाइट फॉस्फोरस, ओके, रेड फॉस्फोरस, ब्लैक फॉस्फोरस. इसको आप अच्छे से डिफरेंस के फॉर्म में, ब्लैक फॉस्फोरस है ना, रेड फॉस्फोरस एंड वाइट फॉस्फोरस, ऐसे आप डिफरेंस के फॉर्म में याद करोगे ना 3 4 पॉइंट, तो आपको इजीली याद हो जाएगा. बाकी डिस्क्रिप्शन याद करने जाओगे इट टेक्स टू मच ऑफ टाइम. फॉस्फीन MCQ, इसको आज तक थ्योरी में पूछा नहीं है, तो ये टॉपिक फॉर MCQ याद करेंगे. प्रिपरेशन, इसके प्रॉपर्टीज़ और इसके यूजेस. 7.6 नहीं करेंगे चलेगा, 7.7 7.8 नहीं करोगे चलेगा. फॉस्फोरस ट्रायलाइड, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज़, यूजेस, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज़, यूजेस, ये सब MCQ. 7.7 7.8 नहीं करोगे चलेगा, 7.9 7.10 नहीं करोगे चलेगा. ऑक्सो एसिड ऑफ फॉस्फोरस, पूरा टॉपिक अगेन MCQ. स्ट्रक्चर्स, ये स्ट्रक्चर्स आपको थ्योरी में पूछ सकते हैं. ये स्ट्रक्चर्स और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट ये थ्योरी में आपको पूछ सकते हैं, तो आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे. ये 7.9 करना पड़ेगा, 7.11 7.12 100% करोगे आप. नाउ मूविंग टू नेक्स्ट ग्रुप, दैट इज ग्रुप नंबर 16. इट कंटेन्स ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, लिवरमोरियम. ठीक है, ये सब एलिमेंट्स हैं, ये आप देख सकते हो. ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम एंड एक और एलिमेंट जो अभी हमने देखा लिवरमोरियम. देखो यहाँ पे लिखा है, यू कैन सी दैट, है ना, 116 LV. ओल्ड स्टाइल से टी पो, लिवरपूल जाके, है ना. तो ऐसे आप शॉर्ट ट्रिक से याद कर सकते हो. अगेन MCQ, चाल्कोजेंस बोलते हैं इनको. चलिए बेटा, कितना परसेंटेज अर्थ क्रस्ट में सल्फर है, उसके ऑर्स कौन से हैं, मिनरल कौन से हैं, वो सब यहाँ पे लिखा है. लिवरमोरियम का नंबर क्या है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है. टेबल से आपको पता ही है, एटॉमिक नंबर ओनली याद करना है, बाकी कुछ भी याद नहीं करना है. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक आयनिक रेडियस, आयनेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सब हम करेंगे फॉर MCQ. कुछ थियरी नहीं बनेगा इसमें से. फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो सब, कौन सा स्टेट ऊपर से नीचे, उसका स्टेबिलिटी इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा फॉर MCQ. एनोमलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का बिहेवियर बाकी सब ग्रुप एलिमेंट से क्यों अलग है, ये भी MCQ में याद करना है. रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन, विद ऑक्सीजन, विद हेलोजन, ये सब बेटा हमें याद करना है फॉर MCQs. चलिए बेटा, नेक्स्ट थियरी, मोस्ट टाइम भी थियरी, डाइऑक्सीजन. इसका प्रिपरेशन जो है, ठीक है, प्रिपरेशन अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, दो ही लिखने हैं. बाकी सब प्रिपरेशन फॉर MCQ पॉइंट ऑफ व्यू में याद करेंगे, बाकी प्रिपरेशन दो ही आपको लिखने हैं. प्रॉपर्टीज़ अगेन दो लिखने हैं, उस हिसाब से याद करेंगे. थ्योरी के लिए बहुत सारे केमिकल रिएक्शन हैं, एक याद कर लेंगे, और फिजिकल प्रॉपर्टी एक करेंगे, 2 प्रॉपर्टी हो जाएंगे. एंड यूजेस बहुत सारे हैं, 2 याद करेंगे थ्योरी के लिए.
इंटेक्स क्वेश्चन ये दोनों नहीं करोगे तो चलेगा। सिंपल ऑक्साइड पूरा टॉपिक एमसीक्यू के लिए, थियोरी में इसको नहीं पूछते। ओजोन अगेन एमसीक्यूज, पूरा टॉपिक प्रिपरेशन है ना, कहाँ होता है ओजोन, ओजोन का सोर्स क्या है, वो सब लिखा है यहाँ पे। प्रॉपर्टीज़ के अंदर ये जो पहले 4 लाइन है ना, ये मोस्ट टाइम पे एमसीक्यू है। चलिए बेटा, उसके बाद ये 2 रिएक्शन मोस्ट टाइम भी है फॉर एमसीक्यू, ये भी मोस्ट टाइम भी एमसीक्यू। क्लियर है बेटा, समझ आ रहा है आपको मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना। एमसीक्यू, इसके बॉन्ड लेंथ जो है एमसीक्यू में पूछते हैं, कहाँ यूज़ होता है पूछते हैं एग्जाम में। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के लिए। सल्फर के एलोट्रॉप, थ्योरी मोस्ट टाइम भी। अगेन मैंने जैसे आपको बताया, रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक सल्फर जो है उसको डिफरेंस के फॉर्म में अगर आप लिख के पढ़ोगे ना बुक में तो और अच्छे से याद हो जाएगा। यस, ये पूरा यहाँ तक ठीक है, और स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करना है अगर पूछेंगे एग्जाम में तो। सल्फर डाइऑक्साइड पूरा टॉपिक जो है वो एमसीक्यूज़ के लिए हम प्रिपेयर करेंगे, पूरा टॉपिक एमसीक्यू है। क्लियर बेटा, जो भी इक्वेशंस हैं, जो भी डिस्क्रिप्शन है वो एक बार पढ़ लेंगे हम, क्योंकि थियोरी में इसको आज तक नहीं पूछा गया। इंडेक्स क्वेश्चन ये स्किप कर दोगे चलेगा। ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर, इसके स्ट्रक्चर एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुए हैं, तो स्ट्रक्चर आपको याद करने पड़ेंगे विद देयर रेस्पेक्टिव ऑक्सीडेशन नंबर्स। सल्फ्यूरिक एसिड मोस्ट टाइम भी थियोरी, कॉन्टैक्ट प्रोसेस से जैसे H2SO4 प्रोड्यूस होता है, ये थियोरी मोस्ट टाइम भी है। हर एक लाइन इसका इम्पोर्टेंट है। फिगर ड्रॉ नहीं करना है एग्जाम में, डोंट वरी, तो उसका टेंशन नहीं है, फिगर ड्रॉ नहीं करना हमें। प्रॉपर्टीज़ में बेटा 2 प्रॉपर्टी लिखने हैं, ठीक है। एमसीक्यू के लिए तो सब करना पड़ेगा, उसमें तो हम कुछ छोड़ नहीं सकते। एंड यूजेस सब याद करने हैं, लिखने 2 हैं, देखो कितने सारे यूजेस हैं, 2 ही लिखने हैं पर। 7.13 स्किप करोगे चलेगा, 7.23, 24, 25 स्किप करोगे चलेगा। 17th ग्रुप के अंदर है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, एस्टेटीन एंड टेनेसिन, ये सब एलिमेंट्स हैं। ओके, फिर कॉल कर बाहर आएगी एंटी टेंशन में, टीई को हम टेंशन ऐसे याद रखेंगे, ठीक है बेटा। एलिमेंट्स याद करने हैं, अकरेंस याद करना है। अकरेंस में क्या होगा तो यहाँ मिनरल होंगे, वो याद करने हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम याद करेंगे, लास्ट जो है टेनेसिन का, ओके, उसका सिंबल TS है, एटॉमिक नंबर 117 है, और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये सब हमें याद करना पड़ेगा फॉर MCQs। टेबल में आपको पता ही है, नंबर करना है और कुछ नहीं करना। कॉन्फ़िगरेशन, रेडियस, आयनेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये सब टॉपिक्स हर एक ग्रुप में हम MCQ के लिए याद करते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी MCQ, फिजिकल प्रॉपर्टी MCQ, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो समझाया गया है, किसका स्टेबिलिटी ज़्यादा है, किसका स्टेबिलिटी कम है, पूरा टॉपिक अगेन MCQs। रिएक्टिविटी विथ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, मेटल एंड हेलोजन इटसेल्फ, सब MCQ। 7.16 और ये सब मिस नहीं कर सकते आप। क्लोरीन, मोस्ट IMP थियोरी ऑफ दिस चैप्टर, इसका प्रिपरेशन, ठीक है। मैन्युफैक्चर ऑफ फ्लोरीन जो है 2 ही याद करने हैं वैसे, बट अगेन MCQ के लिए तो सब करना पड़ेगा। प्रॉपर्टीज़ में ये जो मैं टिक कर रहा हूँ ये मोस्ट टाइम पे MCQ है, 1, 2 और 3 लाइन, ये जो मैंने टिक किया है अभी, इतना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1, 2, 3, 4 MCQ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मोस्ट टाइम भी। यूजेस थियरी में पूछेंगे तो 2 ही यूजेस लिखने हैं, आपको पता है, मैंने आगे बताया आपको। 7.17, 7.29, 30 स्किप कर दोगे चलेगा। HCl
अगेन MCQ, सब MCQ. एक्वारिजिया मोस्ट टाइम पे MCQ, मोस्ट टाइम पे MCQ. MCQ यूज़ थियोरी में पूछेंगे, वैसे तो HCl मैंने मना किया आपको, थियोरी में नहीं पूछेंगे, पर हाँ कहीं और कोई यूजेस लिख रहे हो तो 2 ही लिखना है, मैंने आपको आगे बताया है. मोस्ट टाइम पे थियोरी ऑक्सो एसिड ऑफ हेलोजन, हाइपोहेलस एसिड, हेलस एसिड, हेलिक एसिड एंड पर हेलिक एसिड. क्लियर बेटा, ये मोस्ट टाइम पे थियोरी. इंटर हेलोजन MCQs X डैश X डैश 3, 5 एंड 7. इसके स्ट्रक्चर बहुत बार पूछते हैं MCQ में, और इसका जो अपीयरेंस है वो भी MCQ में बहुत बार पूछा जाता है. तो अगर आप 90+ एक्सपेक्ट कर रहे हो तो ये सब आपको बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते हो आप, ये सब आपको करना ही पड़ेगा कंपलसरी. 7.19 मोस्ट टाइम पे यूजेस याद करेंगे इसके हम MCQ के लिए. चलिए बेटा, ग्रुप नंबर 18 एलिमेंट्स याद कर लेंगे. हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन एंड ऑर्गेन्सॉन, ये सब याद करेंगे हम. अकरेंस याद करना है हमें MCQ के लिए, 7.20 करेंगे फॉर MCQ. लास्ट जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है उसका कॉन्फ़िगरेशन MCQ, एटॉमिक नंबर MCQ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आयनाइजेशन एंथैल्पी, एटॉमिक रेडियस, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी MCQ, केमिकल प्रॉपर्टीज़, अगेन पूरा टॉपिक जो है केमिकल प्रॉपर्टी, पूरा टॉपिक MCQ. जेनॉन फ्लोरीन कंपाउंड्स मोस्ट IMP थियोरी है बेटा ये. जेनॉन ऑक्सीजन कंपाउंड मोस्ट टाइम पे थियोरी. ये जो ज्योमेट्री है बिल्कुल भी आप बेटा मिस नहीं कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये. ठीक है बेटा, एग्जाम्पल 7.22 हम करेंगे. इंटेक्स क्वेश्चन मिस नहीं कर सकते. 3 एक्सरसाइज में नहीं जा सकते अब हम, वी डोंट हैव दैट मच ऑफ टाइम, तो हम इसकी एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो काम हो जाएगा आपका, कोई इतनी बड़ी बात है नहीं. इतना मैंने जो बताया वो आप कर लें. थ्योरी जो मैंने बताई वो तो मिस आपको करनी ही नहीं है. मैंने MCQ कुछ मोस्ट टाइम भी बताए, वो भी आपको मिस नहीं करने. क्लियर स्टूडेंट्स, तो पढ़ते रहो बेटा, मैं आपके साथ हूँ. वीडियो को लाइक करो प्लीज़, कमेंट करो, चैनल को सपोर्ट करो, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए. और मेरा इंस्टा हैंडल जो है JS_CHEM, वहाँ पे आप फॉलो कर सकते हो मुझे. यूट्यूब पे जय सुथार व्लॉग्स एक और चैनल है मेरा, उसको आप सब्सक्राइब कर लो. बहुत सारे लाइफ लेसन्स मैं वहाँ पे और मेरे इंस्टा हैंडल पे अपलोड करता हूँ. तो दोस्तों, एग्ज़ाम के लिए आप पढ़ते रहो. जैसे कि मैंने बताया मैं आपके साथ हूँ. वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स तक शेयर करो. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, कीप लर्निंग.